माय यूट्यूब फैमिली। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ आई डोंट नो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं खाली बैठती हूँ तो मेरा दिमाग बहुत ख़राब होता है। और रही मेरे काम की, जैसे कि आप बेकिंग की वीडियोज़ में डालती थी। बहुत बड़े सब्सक्राइबर नहीं है मेरे, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। अभी मैं खाली बैठना मेरे लिए बहुत ना हेडेक वाला काम है। और मुझे लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। मुझे पागल भी बोलते हैं, अपने ही बोलते हैं, क्योंकि आप जिनके लिए अपनी पूरी लाइफ लगे रहते हो ना और ख़ुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। मीन्स अपनी लाइफ हमारी जब शुरू में कुछ होती नहीं है, बच्चे, परिवार, यही सब है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ देखूँ। तो मैं देखती हूँ कि वीडियो कैसी बन रही है। तो मैं अभी शॉप लगाई हुई है मेरी, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। मेरी छोटी सी शॉप है जो कि बंद कह लो, एकदम से बहुत कम हो गए हैं। क्योंकि पहले हमारा फिर भी बाहर लगा लेती थी, तो अब जब से लियो आया है हमारा डॉगी, तो गेट थोड़ा बंद रहने लग गया। और ऑफिस हस्बैंड का भी घर में हो गया। तो पता नहीं रीज़न क्या था। हम कभी कभी क्या होता है, हमारी अपनी ही गलतियाँ होती हैं कि हम निगलेक्ट कर देते हैं सबकी बातों में आके। हमारी इम्पोर्टेंस क्या है हम भूल जाते हैं और वही हो जाता है। जैसे कि बेकिंग का मैंने बताया, उसमें क्या था कि होम बेकर हर कोई सक्सेसफुल हो नहीं पाता। और मेरा कुछ इशू ये था, मेरी हेल्थ इशू भी चल गया बीच में। तो मैं उस पर टाइम लेती, जब केक एकदम से लेने के लिए आ जाते हैं। और मेरे पास अभी बहुत सेटअप वैसा नहीं हो पा रहा था। फ्रिज रेगुलर है जो घर पे होता है, उसमें गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो वैसे ही फ्रूट्स वगैरह आप दूध भी बाहर नहीं रख सकते, आटा बाहर नहीं रख सकते। तो बहुत ना हौच पौच था, बना के रखने वाला वो नहीं है। और ऑर्डर आता है एकदम से कि आपको 2 घंटे में या शाम तक देना है। तो वो ये था कि मेरे को करने में नहीं है, मैं किसी भी आज तक ना कोई भी मैंने वो किया है, हारी नहीं हूँ। बट मैं खुद थोड़ा-सा ना डिसअपॉइंट हो गई, सच में अपने आप से डिसअपॉइंट हो गई हूँ कि मुझे क्या सही है। अभी मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। बट ये भी देखते हैं। ऐसे बैठी हुई थी, 10 बच्चे गए हुए हैं नानी के घर और मैं अकेली हूँ। अकेली मीन्स हस्बैंड हैं, साथ में मुरली माधव हैं, गुरुजी हैं। गुरुजी से बातें कर लेती हूँ मैं। और और मैं लियो मस्ती कर लेता है थोड़ी बहुत। बट यस, मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन लग रहा है। और शॉप लगाई है, जैसे गर्मी बहुत है और मेरा जो टेबल है वो टूट गया है। और वो टूट गया है ना, मीन्स पहले ही थोड़ा-सा बहुत हिलता था, अब क्या हुआ, उस दिन गाड़ी वाला उस पे सामान पड़ा हुआ था, तो गाड़ी वाला टेबल, हाँ, तो मैं बता रही थी कि गाड़ी वाला टेबल मार के भाग गया। और उसके बाद बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था सामान का, थोड़ा बहुत सामान टूटा था। बट टेबल का मीन्स उससे बुरा हाल हो गया जो पहले था। और उसके बाद मैं सोच रही थी कि टेबल मैं नया ले लूँ या इसको ही ठीक करा लूँ। बट हो नहीं पाया अभी कुछ रीज़न से। और काफ़ी दिन नेगलेक्ट कर रही थी, नहीं लगाऊँ और वो करूँ। पर अंदर बैठे-बैठे, क्योंकि बच्चे नहीं हैं घर में, इतना काम भी नहीं होता। और वैसे मेरा, जैसे कि मेरा पहले ज्वेलरी का काम था, शॉप है, तो फेस्टिवल से रिलेटेड सारे काम हैं, राखी भी है और जन्माष्टमी का होता है, होली का होता है, तो करवा चौथ वगैरह। बट हाँ, पहले से जैसे मैंने बोला बहुत कम हो गया है। तो उसका रीज़न्स ये नहीं है कि थोड़ा खुद का ही हेल्थ इशू सा, और था। आप नेचुरली शॉप पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो कस्टमर टूट ही जाता है ना? तो वो ही हुआ। और ऐसा नहीं है कि कस्टमर कम हो गए हो, कस्टमर कम होते हैं तो वो उसकी कमी हमारी ही होती है, मेरा ये मानना है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि कस्टमर ऐसे ही कम हो जाते हैं। कस्टमर को बुलाने, हाँ, कस्टमर का ये होता है कभी अप डाउन्स लगा रहता है, ये तो हर बिज़नेस में है। तो वैसे मुझे 17-18 साल हो गए इस बिज़नेस को करते हुए, स्टेप बाय स्टेप। बट बीच में जब लॉकडाउन के बाद हेल्थ था का रीज़न था, और फिर थोड़ा फाइनेंशियली भी दिक्कतें आई जाती हैं, आप भी समझते हो। तो उस वजह से हुआ। और हस्बैंड भी, हस्बैंड तो कभी भी बिज़नेस में मेरे सपोर्टिव नहीं रहे हैं। उनका हमेशा यही कहना था बेकार है, ये है, वो है। तो कभी सामान लेने भी जाते थे तो ज़बरदस्ती जाते हैं वो, जाते थे सॉरी। आज भी जब भी अगर मैं कोई सामान मँगा लूँ तो उनको गुस्सा ही आता है। तो वो उनका रहा है, शुरू से रहा है, तो ठीक है, उनकी अपनी वो होगी, है ना? और और क्या बोलूँ, मैं सच कहूँ ना, मैं इमोशनल हो रही हूँ थोड़ी, कि थोड़ी-सी रो रहे हैं ना, बट मैं रोना नहीं चाहती, कि सिंपैथी वाला ब्लॉग नहीं चाहती मैं ये। बट मेरा मानना है कि एक लड़की को ना
मैं शुरू में नहीं समझ पाई, बट आज की वो मेरी खुद 2 बेटियाँ हैं और आजकल आपने देखा है जो केस हुए हैं 2, उससे मेरे को चिंता हो सभी को है ना? जो बेटी वाली हैं उनको तो होगी, जिनकी 2 बेटियाँ हैं, और जो इस सब से गुज़र रही है ना, उनको भी होगी कि कैसे है। टच वुड मेरे ऐसा बहुत गंदा वाला वो नहीं है, बट हाँ, कुछ हम भी अपने आप को समझ लेकिन वो सोचते हैं, है ना? आजकल एक लड़की को फ़ाइनेंशियली सच में इंडिपेंडेंट होना चाहिए और अपने पैसा जब वो कमाए ना, तो उसको कुछ ना कुछ अपने लिए अलग रखता ही रहना चाहिए। और अपनी जो एक होती है ना, गोल्ड हो या कुछ हो, वैसे मेरी इस मामले में ना थोड़ी किस्मत कह लो, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मेरे लिए इम्पोर्टेंस थी मेरे अपने, तो मैंने कभी कुछ भी परेशानी हुई जो हुआ वो कर दिया। मैंने ये नहीं कहा कि हाँ ये पैसा मैं संभाल के रखूँ, अपना तो सोचा ही नहीं ना, यही तो महानता थी मेरी, अपना कभी सोचा ही नहीं अपने लिए कभी सामान ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ये हाँ आज मेरे पास है तो मैं अपने लिए कुछ कर लेती हूँ। हमेशा ये सोचा कि हाँ 4 पैसे रख लेती हूँ, कभी दिक्कत होगी चाहिए होते, कभी दिक्कत होगी चाहिए होंगे। और वो फिर धीरे-धीरे पैसा तो रुकता ही नहीं, कि कौन रोक पाया? कोई भी नहीं रोक पाता। जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं पागल हूँ, तो अब मैंने जो अपना दुकानदारी का मैंने सोचा था कि मैं रोक देती हूँ, और मैंने बेकिंग में भी मैंने अपनी ही अर्निंग लगाई। ऐसा नहीं है मैंने कभी भी मैंने ना किसी से हेल्प नहीं ली है। हाँ, थोड़े बहुत अब मेरे हस्बैंड ने मेरे को दिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इस बार मैंने उनसे लिए थे। ऐसा नहीं है वो माँगते हैं, मैं देती भी हूँ, और जो भी मेरे पैसे होते हैं वो भी घर में ही खर्च होते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं मैं अपने लिए कुछ उठा लाती हूँ। कभी बच्चों को कुछ चाहिए, कभी घर में कुछ चाहिए, और कभी मैंने कोई हिसाब किताब, मेरा आदत नहीं है कि मैं उसको करूँ, रखूँ। बट प्लीज़ कोई भी लड़कियाँ और कोई भी लेडीज़ देख रही है ना, तो काम करो, ज़रूर करो, और अपने लिए ज़रूर रखो कुछ पैसे ना, सेविंग करके, जो किसी को पता ना हो, किसी को मत बताना। और किसी ये भी नहीं कि हाँ कोई मेरे फादर की तो अब काफ़ी साल हो गए डेथ हुए, तो बट माँ बाप के लिए भी बेटियाँ शादी करके चली जाती हैं, है ना? दुःख के वक़्त वो खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, दुःख में तो आ ही जाते हैं। पहले वो वेट कर रहे होते हैं ना कि बेटी पे ऐसा दुःख पड़े कि वो आएँ आगे, यही रीज़न है। आ गए हैं हस्बैंड, तो टेबल आई थिंक उनसे ही हिल गया है, वो देख रहे हैं शायद। तो उस वक़्त में आ गए थे तो मैंने बंद कर दिया था। अभी मैंने सोचा ब्लॉग को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। खाना बनाने आई थी, दरअसल दाल और सब्ज़ी पड़ी है, जैसे कि बताया बच्चे गए हुए हैं नानी के घर, तो है हम दोनों ही। तो आटा कम था, मैंने कहा चलो गूँध लेते हैं, क्योंकि सुबह भी बनाना है नाश्ता, और बाहर डॉगी वगैरह की भी खाना बनता है, तो आटा कम पड़ेगा, अभी गूँध के रख लेते हैं। वैसे 9 बज के ऊपर हो गया, 8:45 मैंने दुकान बढ़ा दी थी। और आगे क्या बोलूँ, खाना बनाना पसंद है मुझे, ऐसा नहीं है, बट खाना पड़ा हो जैसे वेस्ट करना पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप उस चीज़ को खा सकते हो तो आपको उसको फिनिश करना चाहिए, क्योंकि नई चीज़ बन जाती है तो फिर पुरानी चीज़, गर्मियाँ हैं उसको रखना, ये तो हस्बैंड ही फेंक देते हैं सबसे बड़ी बात। अंदर मैच चल रहा है, दरअसल आटा अभी के लिए हमारे लिए था, बट बाहर जो रोगी हम जिनको खाना डालते हैं वो भी वेट कर रहे थे, और पहले हम उन्हीं को डालते हैं, मीन्स खाना खिलाते हैं। किसी दिन मना करते हैं तो हस्बैंड जी ना गुस्सा हो जाते हैं बहुत, कि कुछ नहीं होता, थोड़ा सा बैठना ही है, मोबाइल ही देखना तुम्हें, सभी के साथ होता है ना। हम लेडीज सिर्फ मोबाइल देखती हैं, है ना? आप कितना भी कर लो, पर हम जो अपने लिए टाइम निकालते हैं हम वही करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम है सबकी। ज़्यादा काम करो तो दिक्कत, काम ना करके आराम करो तो दिक्कत। बहस नहीं करो, सॉरी बोल दो तो दिक्कत, और बहस करो तो दिक्कत। सॉरी बोल के भी उनको फील होता है कि हम उनको नीचा दिखाते हैं। जेंट्स की थिंकिंग बता रही हूँ आपको। आज का ब्लॉग ऐसे ही आएगा, सिंपल,
यही बातें। कल देखते हैं कुछ डिफरेंट बनाने की करेंगे, ठीक है। अभी मैं ये रात को एडिट कर दूँगी, जैसे कि बच्चे हैं नहीं और इतना वो वाला ब्लॉग है नहीं कि मुझे कुछ इसमें छुपाना है या कुछ वो करना है। कोशिश करूँगी एडिट अच्छी हो जाए, जो कमी पेशी रह जाएगी तो वो धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे। कल आज हमने करेले बनाए थे, अब कल को मेन्यू रखी है। अब क्या करें, रोज़ यही सब्जियां खाने का मन नहीं करता। दाल बनाई थी कल, आज दोपहर को करेले बनाए थे, तो दाल भी पड़ी है, करेले भी पड़े हैं, तो अभी हम वही खाएंगे। सुबह नाश्ते के टाइम देखेंगे कि क्या हम खाते हैं, वो आपको मैं नाश्ता कभी कभार करती हूँ, मोस्टली नहीं करती हूँ। सिर्फ चाय, गुरुजी को हम मानते हैं तो गुरुजी को भोग लगाते हैं, चाय प्रसाद, तो वो चाय प्रसाद देती हूँ और साथ में रस बिस्किट या कभी कभी मैं परांठी खा लेती हूँ। फिर दोपहर को लंच करती हूँ सीधा। फिर भी हमारा सेहत नहीं कम होती, ऐसे ही है। डाइटिंग वाइटिंग हमें सूट नहीं करती, करते हैं तो थोड़े दिन में कुछ ना कुछ बीमारी पड़ जाती है और हम फिर उसको मिस कर देते हैं। एक्सक्यूज़ दे रही हूँ, कंटिन्यू किया ही नहीं जाता इसलिए। चलिए मैं रोटी बना देती हूँ, फिर आपसे कुछ और बतियाते हैं। और रात का आज का ब्लॉग इतना ही एंड करेंगे क्योंकि लंबा वाला है, ठीक है। चलो बाय।